नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, उसके बाद फिर 28, 29 अगस्त को पेपर है। उसके बाद फिर सितंबर में कुछ दिन आपका पेपर है। यानी जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए आज के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे करेंट अफेयर्स के, क्योंकि साथियों हर शिफ्ट में 12 से 15 क्वेश्चन केवल करेंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। और जो लेवल जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं वही लेवल वही टाइप रहने वाला है इस वीडियो में। तो ये सेशन आपको आज कंप्लीट देख लेना है। आपको बता दें, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही कम समय में मैं सुपर फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करा दूंगा। इससे आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं होगा। बचे हुए समय में आप बाकी के सब्जेक्टों का प्रिपरेशन कर पाओगे। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं करेंट अफेयर्स के शानदार क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी से 12th लेवल के लिए। सबसे पहले आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिन्होंने अपना सीटी इंटीमेशन चेक कर लिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। याद रखना, 3rd रैंक है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। अगला है, शर्ली बोचवे को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव चुना गया है, वह किस देश की हैं? देखिए, अभी राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव किसे चुना गया है तो इनका नाम याद रखना, शर्ली बोचवे। ठीक है, और ये किस देश की हैं आपको ये पूछा जा रहा है। तो शर्ली बोचवे जो है ना, ये घाना की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, घाना। देखिए, आप लोग क्लासेस को लाइक करते चलिएगा साथियों। क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको क्लास पसंद आए तो। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ होगा? तो भाई, एशिया कप हॉकी 2025 का जो आयोजन है ये भारत में होने वाला है अभी। और ये कहाँ पर आयोजित होगा? देखो, याद रखना, बिहार में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों। बिहार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अम्मान में हाल ही में खेले गए 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तभी अम्मान में जो 21वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 खेला गया, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता भारत की ओर से? तो देखो, करेक्ट आएगा मनीषा भानावाला ने। तो भाई, मनीषा भानावाला यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए सभी साथी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसे हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा दलाई लामा को। देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने वही क्वेश्चंस लिया है, उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिया है जिससे आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। दलाई लामा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल हुआ था इनमें से कौन सा देश? तो भाई, इंद्र जो कि एक नौसेना अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका 14वां संस्करण अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर आयोजित हुआ। इसमें भारत के साथ कौन शामिल हुआ? तो रूस शामिल हुआ था। यानी देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट ए, एक जो है, एक में रूस दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की? तो निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने पर सहमति हाल ही में व्यक्त की? तो देखिए, करेक्ट आएगा इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। और देखिए, ज़्यादा लोड आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, पेपर अच्छा होगा। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रख के अच्छे से पेपर करके आइए। अगला, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय मूल के वो अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा जय भट्टाचार्य जी को। जय भट्टाचार्य करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सिंधबाद निम्न में से किस देश की पनडुब्बी है जिसके डूबने से संबंधित समाचार हाल ही में चर्चा में रहा था? तो ये सिंधबाद जो है ना, किस देश की पनडुब्बी है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा मिस्र का, यानी इजिप्ट का, है ना, जिसके डूबने से संबंधित समाचार हाल ही में
चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? तो भारत सरकार ने ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, ये साथियों किस देश के लिए किया था? तो करेक्ट है म्यांमार के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सभी इस क्लास में करवाएंगे ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 1734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को गैर वनीय उपयोग के लिए हस्तांतरण किया गया है। इस दौरान वन भूमि का हस्तांतरण किस राज्य में सर्वाधिक हुआ है? तो भाई याद रखना, करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? और तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 2025 निजी क्षेत्र सहयोग मंच बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर है मुंबई में। मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए करेक्ट आएगा अजय सेठ जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अजय सेठ। निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप 2025 में पदक जीता? तो इनमें से किस भारतीय पहलवान ने? देखिए करेक्ट आएगा सुनील कुमार ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सुनील कुमार। वह भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में पदक जीता, याद रखना प्रणति नायक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रणति नायक। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वास्तविक GDP 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्तमान में GDP कितनी है? तो वर्तमान में भारत की जो GDP है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। याद रखना 4.3 ट्रिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया है, वह निम्न में से किस देश की हैं? तो क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश की हैं साथियों? तो जिम्बाब्वे की हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है IOC का 10वां अध्यक्ष चुना गया है। याद रखना भारत ने किस देश को पराजित करके कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? याद रखिएगा भारत ने अभी इंग्लैंड को हराकर, ठीक है, इंग्लैंड को हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। अगला है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास है जो उनके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, इसके अलावा खिलेगा तो दिखेंगे, ये सभी जो है ना साथियों विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है उपन्यास है, जिनको अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में संपन्न नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो नौसैनिक अभ्यास जो है वरुण, इसको लेकर कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखिए यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है यह अरब सागर में आयोजित किया गया था अभी 2025 में, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया था? तो देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हाल ही में कहाँ खेला गया था? तो भाई दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। सरकार ने हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है, इस मिशन में क्या शामिल है? तो भाई अभी सरकार ने संशोधित गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है, इसमें क्या शामिल है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देना, जो कि बिल्कुल सही है, केवल ही आपका 1 नंबर ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, केवल 1। आगे देखिए 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन है? याद रखना झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेक्स फ्रीडमैन के साथ साक्षात्कार हाल ही के दिनों में चर्चा में था। फ्रीडमैन किस देश के हैं? तो फ्रीडमैन जो है ना ये किस देश के हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा अमेरिका के। कबड्डी विश्व कप 2025 निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया था? अभी मैंने बताया इंग्लैंड को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंग्लैंड। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित
रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो करेक्ट है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई एक में लिखा है कि यह खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है, जो कि बिल्कुल सत्य है, WPL 2025 का खिताब। 2 में लिखा है अमेला कैप ने 18 विकेट लिए, उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया, यह भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सेना अभ्यास खंजर में भारत के साथ कौन सा देश शामिल हुआ था? तो ये जो युद्ध अभ्यास है खंजर, ये भारत और किसके बीच होता है? तो किर्गिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, किर्गिस्तान करेक्ट आएगा। क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा भी गया है 7 तारीख को अभी। ठीक है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने हाल ही में 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम फाइनल में किसे पराजित कर विजेता बना? तो याद रखना, ईरान को पराजित करके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, ईरान। ग्रैंड मास्टर GM प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। यह चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखो करेक्ट आएगा विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों कनाडा के नए प्रधानमंत्री अभी मार्क कार्नी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मार्क कार्नी। प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय कौन है? तो प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय कौन है? देखो करेक्ट आएगा डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। अगला है, स्विस संगठन AQAir द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 4 प्रदूषित देश क्रमशः कौन कौन से हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो। उसके बाद 5वें स्थान पर भारत, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो भाई याद रखना, मॉरिशस ने। मॉरिशस करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह किस प्रायोजन से 2025 में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे? तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 में लिखा है यह देश का 58वां टाइगर रिजर्व है, जो कि बिल्कुल सत्य है। 2 में लिखा है यह पन्ना टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच स्थित है, यह भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वनतारा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे वनतारा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 में लिखा है यह एक वन जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है, बिल्कुल सही है। 2 में लिखा है वनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा की गई है, यह भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन हाल ही में संपन्न हुआ, यह अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सी ड्रैगन जो नौसैनिक अभ्यास है ये साथियों याद रखना अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। ये नौसैनिक अभ्यास, ये जो युद्ध अभ्यास है ना, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 24वां संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन किससे संबंधित है? तो भैया यह जो सम्मेलन है ये ग्लोबल साउथ देशों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कैरेबियन सागर, देखिए कैरेबियन सागर स्थित किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आएगा बारबाडोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, बारबाडोस। चलिए अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरीपाला श्रीकृष्ण को विजिटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया? तो करेक्ट आएगा नवाचार की श्रेणी में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, नवाचार की श्रेणी में। यूकी भवारी को देखिए, यूकी भवारी और एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने 2025 दुबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता है। एलेक्सी पोपिरिन किस देश के हैं? तो भाई याद रखना, ये जो है ना साथियों, किस देश के हैं भाई? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई भारतीय सैन्य बलों का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास जो है डेजर्ट हंट, ये अभी हाल ही में कहाँ पर? तो जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन या देश के सैन्य सहायता पर हाल ही में विराम लगा दिया है? तो अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन या देश के सैन्य सहायता पर हाल ही में विराम लगा दिया? तो करेक्ट आएगा यूक्रेन के। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यूक्रेन। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगीर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई करेक्ट आएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा एड्रियन ब्रॉडी को। ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान मार्च 2025 में भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। वर्तमान मार्च 2025 में भारत में कितनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है? तो भाई देखो करेक्ट आएगा 26 याद रखेंगे। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर की ज़रूरत है? तो भाई करेक्ट आएगा 7.8% की। भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित करके तीसरी देखिए SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा मालदीव को हराकर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू टाइग्रेस के नाम से मशहूर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम पिंक लेडीज़ कप प्रतियोगिता 2025 में तीसरे स्थान पर रही। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो याद रखना, यह जो प्रतियोगिता है ये शारजा में खेला गया था, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजा में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता उत्तम मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस भाषा की फिल्मों में सर्वाधिक अभिनय किया है? तो उत्तम मोहंती की बात करें तो ओडिया भाषा की फिल्मों में इन्होंने सर्वाधिक अभिनय किया है। अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगाने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया? तो भाई अमेरिका ने चीन के निम्न में से किस दवा पर लगने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया? करेक्ट आएगा फेंटेनाइल दवा पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही सितंबर-दिसंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का दूसरा अग्रिम अनुमान क्या है? करेक्ट आएगा 6.2%। ऑप्शन नंबर डी। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई देखिएगा 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है साथियों, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अंगदान करने वाले को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए करेक्ट आएगा पुडुचेरी ने। ठीक है, अगला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 के लिए नामित किया गया है। वह कौन है भाई? तो याद रखना, वन्य जीव विज्ञानी है साथियों। एशियाई स्नूकर 2025 खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने अमीर सरकोस को हराकर जीता है। अमीर सरकोस किस देश के हैं भाई? तो याद रखना, करेक्ट आएगा ईरान के। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो सोल लीडरशिप सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? करेक्ट आएगा भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग, याद रखना। अगला है, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? तो भाई याद रखना, करेक्ट आएगा जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हाल ही में पुणे में आयोजित की गई थी। इस बैठक में किसने हिस्सा नहीं लिया? तो भाई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री इसमें नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? देखिए
फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? करेक्ट आएगा रियाद में, ऑप्शन नंबर ए रियाद। हाल ही में चर्चा में रहे जोड़ मोड़ सुरंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई लिखा है यह 8.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि गलत है। यह सुरंग जम्मू और कश्मीर के गगनगैर और सोनमर्ग के बीच स्थित है, यह सत्य है। 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, केवल 2। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में बोड़ा त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार निम्न में से किन जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बोड़ा त्यौहार जो है ना साथियों, याद रखना है, हट्टी समुदाय के लोग मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हट्टी समुदाय करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है पुनास चांगच्छू 2 जल विद्युत परियोजना यानी फेप 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में लिखा है यह श्रीलंका में स्थित एक ग्रीनफील्ड जल विद्युत परियोजना है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 में लिखा है यह परियोजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, यह सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल 2। भारत की तटरेखा के संदर्भ में गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 में लिखा है भारत की तटरेखा लगभग 50% तक बढ़ गई है, जो कि गलत है। 2 में लिखा है गुजरात में सबसे अधिक विस्तार दर्ज किया गया है, यह सत्य है। माफ करना, यह भी सत्य है ना कि भारत की तटरेखा लगभग 50% तक बढ़ गई है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने हाल ही में सुफलम, देखिए सुफलम यानी स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। यह संस्थान कहाँ है? तो भाई यह जो संस्थान है साथियों, ये कोंडली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान किसे चुना गया है? तो 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान अभी किसे चुना गया है? तो करेक्ट आएगा ब्राज़ील को, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। विश्व बैंक के निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल में शामिल किए गए भारतीय कंपनी कौन सी है? देखिए ए में लिखा हुआ है टाटा सन्स, जो कि बिल्कुल सत्य है। बी में भारत एंटरप्राइजेज नहीं है इसमें। 3 में है अडानी एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये नहीं है, अडानी एंटरप्राइजेज नहीं है, भारत एंटरप्राइजेज है। 1 और 2 दोनों ही सत्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन जो है ये हाल ही में नामसाई में आयोजित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के परिचालन का विधिवत शुभारंभ किया। यह टर्मिनल कहाँ है? तो भाई करेक्ट आएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों, मुंबई। चलिए अगला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा हाइपरसोनिक मिसाइल में। अगला है 24 से 30 अप्रैल 2025 तक मनाए जा रहे विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान भारत सरकार ने देश में किसके उन्मूलन का अभियान शुरू किया है? तो करेक्ट आएगा खसरा रुबेला का। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को, ठीक है, बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा दब्बा एस ग्राम पंचायत को, जो कि गोंदिया जिला में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1972 के शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। इस समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो शिमला समझौता 1972 में जो हुआ था, इसमें इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? करेक्ट आएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए जाने की घोषणा की है। यह चीते राज्य के जंगलों में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये चीते किस देश से लाए जाएंगे? तो भाई करेक्ट आएगा बोत्सवाना से, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने किस स्थान पर एरोबेटिक एयर शो का प्रदर्शन किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा पटना में, ऑप्शन नंबर ए पटना। 22 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए और पावर और प्लैनेट।
दुनिया के प्रतिष्ठित लेखक खेल पुरस्कारों में से एक जो है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? देखिएगा यहाँ पर एक में लिखा है आम्र डुप्लांटिस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए, बिल्कुल सही है। बी में लिखा है सिमोन वाइल्ड सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई, ये भी सही है, यानी एक ए और बी दोनों ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 करेक्ट होगा। सी जो है गलत है, इसमें लिखा है राफेल नडाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया इसके अंतर्गत, जो कि गलत है। अगला 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो करेक्ट आएगा सऊदी अरब में साथियों। अर्जुन बाबूटा निम्न में से किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता? तो अर्जुन बाबूटा का संबंध निशानेबाजी से है, ऑप्शन नंबर बी। अगला ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? देखिए ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक जो है ना, यह हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो भाई इसमें जो है ना रामचरितमानस, ऋग्वेद, मैत्रेय व्याकरण शामिल है, यजुर्वेद इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 3 ऑटोमोबाइल उत्पादक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी चीन, अमेरिका और जापान, याद रखना। हॉकी पंजाब, देखिए हॉकी जो है ना पंजाब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता बना है। पंजाब ने फाइनल में किस टीम को पराजित किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश को पराजित किया था फाइनल में। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र में 3री इकाई की आधारशिला रखी थी। यह संयंत्र किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भाई याद रखना दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत परियोजना जो है यह हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हाल ही में गठित कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किससे है? तो हाल ही में गठित की गई थी यह समिति कुरियन जोसेफ समिति, जिसका संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। अगला हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? तो हाल ही में खेले गए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के खिताब विजेता कौन है? करेक्ट आएगा मोहन बगान फुटबॉल क्लब, ऑप्शन नंबर बी मोहन बगान। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 अप्रैल 2025 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? तो भाई करेक्ट आएगा 574 अरब डॉलर। भारत ने निम्न में से, देखिए भारत ने निम्न में से किस देश को दिए जा रहे ट्रांसशिपमेंट सुविधा को हाल ही में वापस लेने का फैसला किया है? तो भाई करेक्ट आएगा बांग्लादेश को, है ना, बांग्लादेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा बानो मुश्ताक के हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 पर विचार के लिए चयनित किया गया है, ठीक है, चयनित किया गया माफ करना। देखिए बानो मुश्ताक को हार्ट लैंप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार के लिए चयनित पुस्तक की सूची में रखा गया है। यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में है? तो याद रखना कन्नड़ भाषा में, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ करेक्ट होगा। बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन 2025 में हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नेपाल में। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद जो है अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोलेगा, ऑप्शन नंबर ए दुबई में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहूर हुसैन राणा को किस देश से भारत लाया गया? तो भाई इसको जो है ना अभी डोमिनिका से, है ना, या माफ करना अमेरिका से भारत लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अमेरिका। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखिए कॉन्सेंटाइल द फिलोसफर विश्वविद्यालय ने मानद डिग्री ऑनोरिस कोसा प्रदान की है। यह विश्वविद्यालय किस देश में है? तो याद रखना स्लोवाकिया में स्थित है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश ने प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी यानी की ऑफ ऑनर प्रदान किया है? तो याद रखना ये जो आपका हो जाएगा पुर्तगाल ने, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, पुर्तगाल ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव कौन बने हैं? यानी मार्क्सवादी पार्टी के नए महासचिव अभी कौन बने हैं? करेक्ट आएगा मरियम अलेक्जेंडर बेबी, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है साथियों। अगला 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? तो 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो विषय है वह है, देखिए हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स,
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में ये जो 100 क्वेश्चंस थे ना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अभी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 में पूछे जा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है साथियों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।